Hello, Cho. Let's read this question. So this question says, if the coefficient of friction at all surfaces is 0.4, then the force required to pull out the 6 kg block with an acceleration of 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी। ठीक है, हमें क्या बताना है यहाँ पर? हमें बताना है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट 6 kg ब्लॉक्स। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बच्चों यहाँ पर देखिए क्या बताना है, फोर्स बताना है। क्या फोर्स रिक्वायर्ड फुल आउट। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, ये जो आपका 6 केजी का ब्लॉक है, ये आपका देखिए एक तो सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट है, ठीक है, ग्राउंड के साथ, और दूसरा एक 2 केजी के ब्लॉक के साथ क्या कॉन्टेक्ट में। और आपसे बोल रखा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको गिवन कर रखा है 0.4। ठीक है, तो देखिए ये आपका मूव करेगा, इस फोर्स के कारण क्या करेगा, आपका एक्सेलरेशन क्वेश्चन में बता रखा है कि इट इज मूविंग एट विद एन एक्सेलरेशन। तो ये आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव कर रहा है तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन हो रहा है तो हम बता सकते हैं यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट होगा। और फ्रिक्शन में भी कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका एक 6 केजी का ब्लॉक है। दिस इज द 6 केजी ब्लॉक। ऑलराइट, और यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है, एक 2 केजी का ब्लॉक इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है। दिस इज अवर 2 केजी ब्लॉक। ठीक है, ये आपका 6 केजी का ब्लॉक है। दिस वन इज 2 केजी ब्लॉक। ऑलराइट, और यहाँ पर देखिए आपका क्या लग रहा है, एक फोर्स एफ यहाँ पर आपका इस तरीके से लग रहा है। ऑलराइट, तो ये आपका फोर्स एफ ऐसे लग रहा है, और इसको हमने देखिए यहाँ से क्या कर रखा है, ऐसे कनेक्ट कर रखा है। ऑलराइट, इट इज कनेक्टेड लाइक दिस। ये आपका इस तरीके से क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। तो देखिए बच्चों, अब हमसे पूछा गया कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट ऑल सरफेस आपका 0.4 के इक्वल है। ठीक है, और तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, सिक्स देखिए 2 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है। 2 केजी के ब्लॉक की अगर मैं यहाँ पर एफबीडी बनाऊं, ठीक है, तो देखिए 2 केजी के ब्लॉक में एक तो आपका एमजी के कारण, देखिए ग्रेविटी के कारण 20 न्यूटन आपका ऐसे डाउनवर्ड लगेगा। तो बता सकते हैं यहाँ पर कैसे नॉर्मल लग जाएगा। ठीक है, अब ये तो देखिए बच्चों आपका क्या रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है। ठीक है, इसके नीचे 6 केजी के ब्लॉक पर आपका देखिए फोर्स लग रहा है किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसके नीचे क्या बच्चों, ऐसे आपका 6 केजी का ब्लॉक मान लीजिए ये रखा है। ठीक है, तो देखिए 6 केजी का ब्लॉक क्या चाहेगा, आगे को मूव करना चाहेगा। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखिए इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। तो 2 केजी का ब्लॉक क्या लगाएगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज। तो ये 6 केजी के ब्लॉक में इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो 6 केजी के पे यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स एफ लगेगा। इसको F1 बोल दीजिए। F1 की देखिए वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्शन फोर्स की देखिए वैल्यू कितनी होती है आपकी, नॉर्मल टाइम्स देखिए फ्रिक्शन फोर्स लगा कौन रहा है, ये 2 केजी का ब्लॉक लगा रहा है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखिए एट ऑल सरफेस 0.4 बोल रखा है, इंटू इसका नॉर्मल, नॉर्मल कितना है 20 न्यूटन। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 into 4 यानी कि 8 न्यूटन। ठीक है, तो बता सकते हैं F1 तो बच्चा आपका 8 न्यूटन आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए ये आपका ग्राउंड के साथ भी कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका ग्राउंड के साथ क्या है, कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, और यहाँ पर बता रखा है ग्राउंड के साथ भी कॉन्टेक्ट में, और यहाँ पर भी आपका यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.4 के इक्वल है। कितना, 0.4 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, देखिए ये एफ के कारण क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। तो ये ग्राउंड इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख लिया, आपका एफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 6 बॉडी की ड्राम, सॉरी 6 बॉडी के ब्लॉक पर आपका F2 फोर्स ऐसे लगा देगा। ठीक है, ये F2 की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी होगी, F2 की वैल्यू होती है आपकी न्यू इंटू एन। यहाँ पर का कोएफिशिएंट कितना आपका देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट आपका 0.4 के इक्वल दे रखा है। और इस पर नॉर्मल देखिए 2 केजी है, 6 केजी है, टोटल कितना हो गया आपका 8 केजी। तो बता सकते हैं नॉर्मल कितना लगेगा आपका, इन दोनों के कारण नीचे को आपका 80, दोनों को देखिए मैंने कंबाइंड एज्यूम कर लिया, तो कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। तो बच्चों मैं यहाँ से फ्रिक्शन F2 की वैल्यू बता सकता हूँ 0.4 इंटू आपका कितना 80। ठीक है, तो इसको आपका कितना गया 32 न्यूटन के इक्वल आ गया। ठीक है, तो आपका F2 कितना लग रहा है 32 न्यूटन, और एक फोर्स तो आपका यहाँ पर से F के यहाँ पर ऐसे लगी रहा है। ठीक है, इस पर 6 केजी के ब्लॉक पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर से देखिए आपका बता सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक्सेलरेशन भी गिवन कर रखा है, तो देखिए हम न्यूटन लॉस ऑफ मोशन लगाए, तो 6 केजी का ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, F फोर्स इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और F1 F2 बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं माइनस F1 और माइनस F2। ठीक है, ये आपका हो गया। एक्सेलरेशन भी आपको गिवन कर रखा है कितना, 1.5 का, तो 6 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 9। इट इज इक्वल टू एफ माइनस F1। F1 बच्चों कितना है, F1 देखिए यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया 80 न्यूटन, और F2 कितना है 32। तो ये हो जाएगा आपका 82 और 40 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 32 प्लस 8 कितना था 40। यहाँ से F की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 40 कितना, 49 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, दिस विल बी द फोर्स। इतना कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पर से बता सकते हैं कितना, 49 न्यूटन के इक्वल। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा आपके इस क्वेश्चन का, आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ए ऑप्शन मैच करेगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।